दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स मांगी थी, पूछा था कि NFT क्या होता है, किस तरह वर्क करता है और NFT किस जगह पे स्पेशली यहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि लगभग 1 या 1.5 साल पहले मैंने क्रिएट करी थी, जो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि फंजिबल टोकन्स और नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT के अंदर क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को वापस से कवर करेंगे। आपको मैं जो भी डिटेल्स है वो वापस से बताने वाला हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो यहाँ पे 5 तारीख से नई बैच दोस्तों स्टार्ट हो रही है। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप डायरेक्टली मुझे मेल या टेलीग्राम कर दीजिए। यहाँ पर मेल दिया हुआ है, यहाँ पर टेलीग्राम आईडी दी हुई है ब्लैक बार के अंदर। आपको जितनी भी डिटेल्स है वो वहाँ पर मिल जाएंगी, या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन में डिफरेंस क्या होता है। फंजिबल टोकन ऐसे टोकन्स होते हैं जिनको कि आप इंटरचेंज कर सकते हो डिविजिबल मेथड के भी थ्रू, यानी कि वो पूरे तो हो ही सकते हैं, साथ ही डिविजिबल भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये के नोट को मैं 10 रुपये के नोट से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10 रुपये के नोट को 1-1 रुपये के सिक्कों से भी चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे जो फॉर्म फैक्टर मिलता है वैल्यू का वो सेम होता है, चाहे मैं 10 सिक्के दे दूँ या फिर 10 का एक नोट दे दूँ। तो ये जो चीज़ होती है जिसको कि हम इंटरचेंज कर पा रहे हैं डिविजिबल फॉर्म में या फिर फुल फॉर्म के अंदर, इसको कहा जाता है फंजिबल टोकन, जो कि आपको मैक्सिमम केसेस में करेंसी के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर और इन्हीं चीज़ों में देखने को मिलता है, जिसको कि आप डिविजिबल यहाँ पे कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे NFT के बारे में, जो कि होते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ऐसे टोकन जिनको कि आप डिविजिबल फॉर्म में तो डिवाइड करके नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हर NFT के अंदर उसकी खुद की एक यूनिकनेस होती है। अब ये यूनिकनेस अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। मान लीजिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस टोकनाइज करना है तो वो NFT के अंदर आएगा। आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट टोकनाइज करना है तो वो भी NFT के अंदर आएगा। आप एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को ऑन करते हो, आपको उसको टोकनाइज करना है तो वो भी NFT के अंदर आएगा। यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि करेंसी या फिर स्टॉक या इनको छोड़ के अदर चीज़ों में आती है, वो सभी चीज़ें NFT के अंदर आएंगी। क्योंकि NFT का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ आप ला रहे हो, वो एक यूनिक आइटम होगा। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक फॉर्चून का पेन है, तो वो एक यूनिक है। वो एक फॉर्चून का पेन है जिसमें हो सकता है एक नीब होगी, एक इंक भरने का स्पेस होगा, ये होगा, तो वो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलर तरीके से अगर मैं एक 2 रुपये वाला बॉल पेन लाऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, क्योंकि वो एक बॉल पेन है जिसमें पहले से फिलिंग करा हुआ है, वो एक बहुत पतला सा है। तो अलग अलग जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये NFT के अंदर आती हैं। NFT का मतलब कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक टोकन है। तो जैसे ये वाला जो फॉर्चून का पेन है, इसको मैंने टोकनाइज कर दिया तो ये बन जाएगा मेरा NFT का असेट। वैसे ये जो बॉल पेन था, इसको मैंने टोकनाइज कर दिया तो ये बन जाएगा मेरा NFT का असेट। अब NFT के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है तो आप उसमें पार्ट बाय पार्ट में ओनरशिप किसी और को दे सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है जो कि 1000 स्क्वायर फीट की है, तो आप उसमें एक स्क्वायर फीट पर्टिकुलर पर्सन को अलोकेट कर सकते हो और वो उस अलोकेशन को किसी और को सेल कर सकता है। जो भी मनी है या फिर जो भी फॉर्म फैक्टर, जैसे अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो आप जो भी टोकन यहाँ पे यूज़ करोगे NFT का, उसमें वो सेल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली सारा के सारा जो NFT का फंक्शन है जो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों को जो यूजेबिलिटी अभी देखने को मिलती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है हमें ER721, और अभी एक और नई इसमें चेन आई है ER1155, जो कि यहाँ पे दोनों ही चेन सपोर्ट करती हैं NFT के टोकन को इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक मेथड नियोबिन को सपोर्ट करता है
और 2017 में इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे गेम निकल गया था क्रिप्टो किटीज़। तो वहाँ पे क्या होता था, आपको किटी बनानी होती थी या फिर आपके पास एक किटी होती थी, आप उसको फीड करते थे, आप उसकी जो पावर्स है उनको अपग्रेड करते थे, या फिर आप कह लो कि आप उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हांस करते थे और उस किटी को फिर आप बेचते थे। तो जो किटीज़ हुआ करती थी वो सभी की सभी एक यूनिक प्रॉपर्टी थी, क्योंकि हो सकता है कोई किटी मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई किटी फास्ट चलती होगी, कोई किटी स्लो चलती होगी। तो हर किटी का अपना अपना एक रोल होता था और उसको आप सेल करते थे एज कम्पेयर टू इथेरियम में। तो आप इथेरियम उसके बदले ले लेते थे, लेकिन आप एक किटी को दूसरे किटी से इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस किटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस किटी के साथ यहाँ पे मैच नहीं हो सकती थी। तो सबसे ज़्यादा तो बड़ा यूज़ केस निकल के आता है NFT टोकन्स का, वो हमेशा गेमिंग के अंदर ही निकल के आएगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टोकन्स है वो भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि गेमिंग से, लैंड से, इन ही सभी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। लेकिन NFT एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके रियल वर्ल्ड असेट को या फिर जो आपके डिजिटल वर्ल्ड असेट हैं उन सभी को यहाँ पे टोकनाइज करने का काम करती है और उन सभी की जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे अपने पास सेव कर लेती है, ताकि आप उसको बाद में किसी अदर करेंसी या फिर आप किसी अदर पेमेंट मेथड के थ्रू उसको इंटरचेंज यहाँ पे कर सकें। तो आई होप तो आपको यहाँ पे पूरा के जो फंक्शन है वो समझ आ गया होगा कि फंजेबल टोकन और NFT में क्या डिफरेंस है और NFT यहाँ पे कैसा होता है। अब अगर आपको कॉइन्स चाहिए कि NFT के कौन कौन से कॉइन्स हैं, तो आपको सिंपली जाना है कॉइन गीको के ऊपर। वहाँ पे आप जैसे जाओगे आपको वहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है नॉन फंजिबल टोकन की कैटेगरी में और आपके सामने जितने भी टोकन्स होंगे वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं कुछ टोकन का नाम लूँ तो जैसे जो मुझे याद है अभी जो ताज़े वो है, एक तो इंजाइन कॉइन, ENJ कॉइन, आपका माना कॉइन, डिसेंट्रलाइज लैंड, जिस पे कि आप लैंड को खरीद सकते हो, वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हो। ENJ कॉइन से आप बहुत सारे गेम में इंटरेक्ट कर सकते हो, अलग अलग असेट्स को खरीद सकते हो, चाहे हैमर हो, कैरेक्टर्स हो, कॉस्ट्यूम्स हो, डिफरेंट चीज़ें। इसके बाद मेमे टोकन है, इसके बाद आपके और भी टोकन देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे इसी प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि आप इस लिस्ट में भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो टोकन है, जैसे एक सैंड टोकन भी अभी आया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर्टीज़ और ये चीज़ों को कर सकते हो। तो ये सारे के सारे टोकन NFT में आते हैं जो कि कुछ ना किसी यूनिक चीज़ को सेल कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उसको सेल करूंगा तो वो भी NFT के क्राइटेरिया में आएगा। सो आई थॉट कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर इसकी बात पे आपके कुछ और डाउट्स हैं तो क्लियरली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको इन ही चीज़ों से और ज़्यादा डिटेल में कुछ वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।